शुरुआत करेंगे रामगढ़ से, क्योंकि रामगढ़ की विधायक ममता देवी को गोला गोली के कांड में 5 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में ममता देवी की विधायकी जाना करीब करीब तय ही है। लिहाजा अब रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी भी देखने को मिल रही है। उपचुनाव का तय मानकर ही सभी सियासी दलों ने अपनी रणनीति बनानी भी शुरू कर दी। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस विधायक दल की बैठक करके जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेंगे, वहीं पर बीजेपी और एजेएसयू इस सीट को जीतने के लिए रणनीतियां बना रही है। रामगढ़ में उपचुनाव होना तय। क्या कांग्रेस का किला ढहेगा या कमल को मौका मिलेगा? रामगढ़ में उपचुनाव की आहट मिल रही है। ममता देवी को 5 साल की सजा का ऐलान के साथ ही ममता देवी की विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट से 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खत्म हो जाती है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऐसे में कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने रामगढ़ को लेकर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हालांकि रामगढ़ की सीट पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। कांग्रेस के मुताबिक जेएमएम से गठबंधन के तहत ये सीट उनकी है और उम्मीदवार पर फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो कहना बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर उपचुनाव वहाँ होता है तो गठबंधन के तहत वो सीट कांग्रेस की थी और आगे भी रहेगा। और कांग्रेस बाई इलेक्शन जब भी हुआ कांग्रेस की जीत हुई, गठबंधन की जीत हुई, और ऐसा होता है तो फिर हम लोग का गठबंधन की जीत हुई। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा रामगढ़ सीट को लेकर महागठबंधन की बैठक का इंतजार करने की बात कह रहा है। हमारा गठबंधन है, हम लोग हमने पिछला चुनाव भी गठबंधन में लड़ा था। अब आगे रणनीति तय होगी, गठबंधन की बैठक होगी, गठबंधन की बैठक में तय होगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन, और जो भी चुनाव लड़ेगा सब एक दूसरे को समर्थन करेंगे। सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष भी रामगढ़ उपचुनाव को लेकर ताल ठोकने की तैयारी में है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ममता देवी ने आजसू की सुनीता चौधरी को हराया था। लिहाजा एनडीए गठबंधन के तहत रामगढ़ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और आजसू में किस पार्टी का उम्मीदवार उतारा जाएगा, इसका फैसला दोनों पार्टी के आला कमान करेंगे। पार्टी तय करेगी। पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेंगे किस तरह से आगे चुनाव की ओर जाना है। और आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा, चाहे उपचुनाव हो चाहे आम चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और नेता तैयार हैं। और जिस तरह से वर्तमान सरकार ने झूठ का पुलिंदा लोगों के बीच में रखने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आने वाला समय जनता जवाब देने के लिए तैयार है। राज्य की विधि व्यवस्था का स्थिति से पूरे राज्य की जनता त्राहिमाम है। और ऐसे में जो झारखंड के हमारे आदिवासी मूलवासी भाई थे, उनको भी इस सरकार ने गुमराह करने का काम किया। तो निश्चित रूप से ऐसे परिस्थितियों में जब राज्य के अंदर चुनाव होता है तो राज्य की जनता उनको निश्चित रूप से सबक सिखाने का काम करेगी। देखिए, निश्चित रूप से पार्टी तय करेगी, लेकिन लगभग ये तय है कि सुनीता चौधरी जी हमेशा रामगढ़ की जनता की सेवा में लगी हुई है, लगी रहती है और लगी हुई थी, तो पार्टी विचार करेगी इसमें। हालांकि रामगढ़ सीट को लेकर विपक्ष के दावे और मंसूबों को सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दे रही है। अब बीजेपी कैसे दावा करती? बीजेपी तो कहती है कि 1 सीट जिता तो हम सरकार बना लेंगे। ये तो लोगों को भरमाने का काम करती है। तो उस पर अब जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। जनता अब सब कुछ समझ चुकी है और जनता सारे चुनाव में जवाब देगी। रामगढ़ का चुनाव भी होगा तो उस समय भी देखिए क्या होता है। आपको बता दें कि रामगढ़ विधानसभा सीट पर 2019 विधानसभा चुनाव में कुल 44.7% वोट पड़े थे और कांग्रेस की ममता देवी ने आजसू की सुनीता चौधरी को 28,718 वोट से हराया था। मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।